यह बरमूदा ट्रायंगल, जो आज के दिन समंदर का सबसे मिस्टीरियस हिस्सा माना जाता है। यह ट्रायंगल दुनिया के दूसरे सबसे बड़े ओशन यानी अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न पार्ट में पाया जाता है, जहां पहुंचने के बाद शिप्स और प्लेन्स बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेव करने लगते हैं और इनका कॉन्टैक्ट अचानक अपने बेस स्टेशन से भी कट जाता है। 150 से भी ज्यादा शिप्स और प्लेन्स समंदर के इस मिस्टीरियस हिस्से में गायब हो चुके हैं, जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। इन गायब हो जाने वाले शिप्स और प्लेन्स में सिर्फ चंद ऐसे थे जिनका मलबा समंदर की गहराइयों में डीप सी एक्सप्लोरेशन के दरमियान मिला था। इनमें से एक SS अल्फारो भी था। अल्फारो शिप 2015 में फ्लोरिडा से पोर्टरिको के सफर के दौरान रडार से अचानक गायब हुई थी, जिसके बाद इसका मलबा समंदर की 6000 मीटर की गहराई से डिस्कवर किया गया था। इस शिप के साथ ऐसा क्या वाकया पेश आया था और इसमें मौजूद क्रू आखिर कहां गायब हो गया था? बरमूदा ट्रायंगल यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद फ्लोरिडा से लेकर पोर्टरिको तक और फिर बरमूदा आइलैंड से लेकर वापस फ्लोरिडा तक बनने वाले एरिया को कहा जाता है। ये बनने वाला एरिया क्योंकि एक ट्रायंगल शेप का है, इसी वजह से इसे बरमूदा ट्रायंगल कहा जाता है, जो तकरीबन 5 लाख स्क्वायर माइल्स यानी 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा के एरिया पर फैला हुआ है। बरमूदा ट्रायंगल को हिस्ट्री में कई अलग अलग नामों से पुकारा जाता था, कभी द ग्रेवयार्ड ऑफ अटलांटिक, कभी सी ऑफ डॉम, कभी डेविल्स ट्रायंगल, लेकिन फिर 1964 में इसे द बरमूदा ट्रायंगल का नाम दिया गया। बरमूदा ट्रायंगल की ये कहानी उस वक्त दुनिया के सामने आई जब 1945 में यूएस नेवी के फ्लाइट 19 के टॉरपेडो बम्बू एयरक्राफ्ट्स अपनी रूटीन ट्रेनिंग के दौरान अचानक रडार से गायब हुए। इस फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, जिन्हें ढूंढने के लिए कुछ टाइम बाद ही एक बहरीनर सर्च एयरक्राफ्ट भी इस इलाके में भेजा गया था। इस एयरक्राफ्ट में रेस्क्यू टीम के 13 मेंबर्स मौजूद थे, लेकिन कुछ देर बाद ये एयरक्राफ्ट भी अचानक रडार से गायब हो गए। इन 6 एयरक्राफ्ट और 27 लोगों के गायब हो जाने के बाद एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, लेकिन 96 घंटों के दिन रात की रिसर्च के बाद भी इन एयरक्राफ्ट और इनमें मौजूद क्रू का कुछ अता पता न चल सका। अगर कुछ पता चला तो ये कि ये एयरक्राफ्ट समंदर के जिस एरिया में मौजूद थे वो एरिया बरमूदा ट्रायंगल था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि बरमूदा ट्रायंगल की ये कहानी सिर्फ 1945 से ही शुरू नहीं हुई, बल्कि ये कहानी 500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ये बात है 1492 की, जब क्रिस्टोफर कोलंबस, जिन्हें अमेरिका जैसी कंट्री का डिस्कवरर माना जाता है, इनका कहना था कि जब वो न्यू वर्ल्ड की डिस्कवरी के दौरान समंदर में फ्लोरिडा और पोर्टरिको के रास्ते से गुजर रहे थे, तब उन्होंने आसमान में एक अजीब सी रोशनी चमकते देखी थी। चंद लम्हों बाद समंदर के अंदर चली गई थी और एक दिन उनका कंपास भी अचानक काम करना बंद कर गया था और बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेव कर रहा था। ये वो दिन था जिसके बाद बरमूदा ट्रायंगल की इस मिस्ट्री में शुरुआत हुई थी। ईयर 1918 में बरमूदा ट्रायंगल की हिस्ट्री का सबसे भयानक हादसा सामने आया था। यूएस नेवी के सबसे बड़ी शिप 4 मार्च 1918 के दिन यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद बाल्टीमोर शहर से ब्राजील के लिए रवाना हुई थी। इस शिप में 306 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, जिनके अलावा इसमें 11,000 टन मैग्नीज भी मौजूद था। सफर शुरू होने के कुछ टाइम बाद ये शिप अचानक स्टेशन के रडार से गायब हो गई। इस शिप से आने वाला आखिरी मैसेज ये था, मौसम बिल्कुल साफ है और सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन इसके बाद इस शिप के बारे में कुछ अता पता ना चल सका। ये शिप आखिर कहाँ चली गई और इसके साथ ऐसा क्या वाकया पेश आया था, आज के दिन तक इस बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि अगर इस दिन मौसम बिल्कुल साफ था तो फिर इस शिप के साथ आखिर क्या हुआ था? समंदर के इस खौफनाक इलाके में खतरनाक सी मॉन्स्टर रहते हैं या फिर यहाँ एलियंस मौजूद? इसके अलावा ईयर 1981 में एलन ऑस्टन नामी एक शिप जो कि बरमूदा ट्रायंगल के रास्ते लंदन से न्यूयॉर्क का सफर कर रही थी, इसे रास्ते में एक अननोन शिप नजर आई थी जो देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। लेकिन यहाँ हैरान कर देने वाली बात ये थी कि शिप में एक भी इंसान मौजूद नहीं था, यानी शिप में किसी भी इंसान का नाम और निशान तक मौजूद नहीं था। एलन ऑस्टन शिप के कैप्टन ने जब इस शिप के अंदर जाकर रिसर्च की तो ये शिप बिल्कुल ठीक हालत में मौजूद थी और इसमें मौजूद सामान भी बिल्कुल सही सलामत मौजूद था, लेकिन इसमें कोई इंसान मौजूद नहीं था। आज के दिन समंदर से मिलने वाली इन शिप्स को घोस्ट शिप्स कहा जाता है। ओशन की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक। जब शिप के कैप्टन ने अपनी शिप के कुछ क्रू मेंबर्स को शिप पर शिफ्ट किया और इस शिप को अपने साथ ले जा सके, लेकिन कुछ देर बाद एक भयानक समुद्री तूफान आ पहुंचा, जिसके बाद ये शिप अचानक वहां से गायब हो गई। देर बाद जब मौसम साफ हुआ तो कैप्टन ने इस शिप को ढूंढने का फैसला किया। कुछ टाइम बाद उन्होंने इस शिप को ढूंढ भी लिया, मगर जब वो इस शिप के करीब पहुंचे तो जो कुछ उन्होंने देखा उनके होश उड़ गए। 10 जुलाई 1945 के दिन यूएस नेवी का PBM-3S पेट्रोल प्लेन रडार से अचानक गायब हो गया था। इस जहाज में मौजूद क्रू के साथ भी सेम ही वाकया पेश आया था। इनका कंपास भी अचानक से काम करना छोड़ गया था, जिसके बाद ये बरमूदा ट्रायंगल में कहीं खो गए थे।
ये जहाज 9 जुलाई 1945 को एक नॉर्मल रेडार ट्रेनिंग के लिए फ्लोरिडा से 7:07 पर टेक ऑफ हुआ था, जिसे बहामस के एयरपोर्ट पर लैंड करना था। लेकिन अगले ही दिन 10 जुलाई को 1:16 पर इस जहाज से आखिरी रेडियो मैसेज रिसीव हुआ था, जिसके बाद ये जहाज हमेशा के लिए कहीं गायब हो गया था। इस जहाज को ढूंढने के लिए 10 दिनों तक एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था, लेकिन ना तो इस जहाज का कुछ पता चल सका और ना ही इसमें मौजूद लोगों का। इस वाकये के बाद 1947 में यूएस आर्मी का C-54 एयरक्राफ्ट बरमूदा ट्रायंगल में आते ही भयानक टर्बुलेंस की वजह से क्रैश हो गया था। 1948 में यूरो ट्यूडर और स्टार टाइगर नामी 2 जहाज 6 क्रू मेंबर्स और 27 पैसेंजर्स के साथ कहीं खो गए थे। बताया जाता है कि ये भी बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर फ्लाई कर रहे थे। 1949 में 7 क्रू मेंबर्स और 13 पैसेंजर्स के साथ स्टार एरियल प्लेन भी इसी हादसे का शिकार हुआ था। 1965 में 4 एयरक्राफ्ट पायलट्स और पैसेंजर्स में बरमूदा ट्रायंगल में कहीं गायब हो गए थे। 2005 में पाइपर एयरक्राफ्ट, फिर 2017 में टर्किश एयरलाइन की फ्लाइट बरमूदा ट्रायंगल के हादसे का शिकार हुई थी, लेकिन खुशकिस्मती से ये अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद 2017 में ही मित्सुबिशी कंपनी का एक एयरक्राफ्ट बरमूदा ट्रायंगल में गुम हो जाता है, जिसके बाद इसे समंदर की 24,000 फीट की गहराई से डिस्कवर किया जाता है। आखिर क्या है बरमूदा ट्रायंगल की हकीकत, जो किसी भी प्लेन या बड़ी से बड़ी शिप को भी नहीं छोड़ता? बरमूदा ट्रायंगल के बारे में कई लोगों का ख्याल है कि यहाँ समंदर के अंदर सी मॉन्स्टर्स रहते हैं या फिर यहाँ पर एलियंस का राज है, लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ झूठी कहानियां हैं। कई सालों तक की रिसर्च के बाद साइंटिस्ट आखिर बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री को हल करने में कामयाब हो चुके हैं। सैटेलाइट्स की मदद लेकर रिसर्च करने के बाद ये बात सामने आई है कि समंदर के इस हिस्से में हारिकेन्स जैसे भयानक तूफान बहुत ज्यादा मिकदार में आते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा हारिकेन्स चाइना में आते हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर ये तूफान अमेरिका के शहर फ्लोरिडा में आते हैं, और यही वही एरिया है जो बरमूदा ट्रायंगल में आता है। साइंटिस्ट के मुताबिक जब बरमूदा ट्रायंगल में ये तूफान आते हैं तो यहाँ समंदर के ऊपर एक्सबोन्स पैटर्न्स के क्लाउड्स बनते हैं, जो तकरीबन 80 किलोमीटर तक बड़े होते हैं। इन क्लाउड्स के नीचे खतरनाक समुद्री हवाएं चलती हैं, जिनकी रफ्तार 250 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा होती है। इसके अलावा समंदर के इस हिस्से में मीथेन हाइड्रेट्स की भी बड़ी तादाद पाई जाती है। साइंटिस्ट के मुताबिक पानी में मौजूद इन मीथेन हाइड्रेट्स में से जब बबल्स निकलते हैं तो वो पानी की डेंसिटी को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर से गुजरने वाली बड़ी से बड़ी शिप ना चाहते हुए भी समंदर के अंदर डूब जाते हैं। इसके अलावा तीसरी रीजन ये बताई जाती है कि बरमूदा ट्रायंगल के एरिया से ट्रैफिक बहुत बड़ी तादाद में गुजरती है, जिसकी वजह से यहाँ हादसों के चांसेस बढ़ जाते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने होस्ट शायान अहमद को इजाजत दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।